नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिंग पुराण में। आज हम देखेंगे क्षुप पराभव वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सनत कुमार बोले, हे सुव्रत, राजा क्षुप को दधीची ने जनार्दन को जीतकर पैर से किस प्रकार मारा तथा महादेव जी से वरदान प्राप्त किया है। हे सैलादी, जैसे आपने मृत्यु को जीता है वह भी इससे कहो। सैलादी बोले, ब्रह्मा का पुत्र महातेजस्वी क्षुप नाम का राजा था जो दधीची मुनि का परम मित्र था। उन दोनों में विवाद चलता रहा कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है या ब्राह्मण। 8 लोकपालों से तेज को राजा धारण करता है। अग्नि, इंद्र, वरुण, यम, निरति, वायु, सोम, कुबेर के तेज को धारण करता है। अतः राजा ईश्वर है, मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। हे चैवन की संतान दधीची, हमारी सर्वदा पूजा करनी चाहिए। क्षुप के ऐसे मत को सुनकर दधीची ने आत्म गौरव से क्षुप राजा के सिर में बाएं हाथ का घूसा मारा तथा क्षुप ने दधीची को वज्र मारा। वज्र से ताड़ित ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुख से उस समय उसने शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य योग बल से दधीची के हृदय में प्रवेश करके उसको जीवित करके कहने लगे, हे दधीची, तुम उमापति शंकर का पूजन करो, उनकी कृपा से तुम अधव्य होंगे। मृत संजीवनी विद्या भी शिव की ही है, वह तुझे देता हूँ। त्रयंबक का मैं यजन करता हूँ, जो त्रैलोक के भी पीतर है तथा मंडल के भी स्वामी है। 3 तत्वों के, 3 अग्नि के, 3 भूतों के, 3 वेदों के महादेव सुगंधी और पुष्टि वर्धन है। पुष्पों में सूक्ष्म गंध के समान वह महेश्वर सुगंधी के समान है। हे ब्राह्मण, पुरुष रूप शिव की प्रकृति पुष्टि रूप है। महत से लेकर विशेषांत तक तत्वों के विष्णु, ब्रह्मा तथा मुनियों के इंद्रादि सभी देवों के पुष्टि वर्धन भी वही है। उस अमृत रूप देवी को स्वाध्याय, तप आदि से पूजते हैं। सत्य के द्वारा उससे मृत्यु पास से मुक्ति होती है। उर्वाशक की तरह उससे बंध और मोक्ष होता है। मृत्यु संजीवन मंत्र यह शिवजी से प्राप्त किया है। इसको जप कर, इसके द्वारा हवन कर, अभिमंत्रित जल पीकर दिन रात शिवलिंग का ध्यान करके मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके ऐसे वचन सुनकर तप के द्वारा शंकर का आराधना करके दधीची मुनि ने वह वज्र की हड्डी तथा अव्यध्यता तथा अधीनता प्राप्त की। तब राजा क्षुप को मूर्धा में पैर से ताड़न किया। क्षुप ने भी वज्र को दधीची की छाती में मारा। महात्मा दधीची का वज्र ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि परमेश्वर के प्रभाव से वह वज्र के से शरीर वाला हो गया था। उस समय क्षुप ने दधीची के अव्यध्यत्व तथा अधीनता को देखकर कमल नेत्र भगवान मुकुंद को याद किया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।